क्या कभी आपको ऐसा पल भर के लिए भी महसूस हुआ है कि जो दृश्य आप देख रहे हैं वो आप पहले भी कभी देख चुके हो? हूबहू वही चीज़ें, वही लोग, वही माहौल, सब कुछ जैसे कोई सपना हकीकत बनकर आपके सामने आ गया हो। ऐसे में आप हैरान हो जाते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आपको ज़िंदगी कुछ देर के लिए किसी फिल्मी सीन जैसी लगने लगी होगी। साइंटिफिक भाषा में ऐसी स्थिति को डेजा वू कहा जाता है, यानी पूर्वानुभव होना। तो आइए इससे जुड़े कुछ और पहलुओं को जानते हैं। डेजा वू फ्रेंच का एक शब्द है जिसका मतलब होता है पहले देखा हुआ। अपने नाम से ही डेजा वू अपना काम बता रहा है। ये इंसान को एहसास दिलाता है कि जो चीज़ वो अभी देख रहा है, बोल रहा है या महसूस कर रहा है वो पहले भी उसके साथ हो चुकी है। इसका एहसास इतना शक्तिशाली होता है कि हमारा दिमाग ये नहीं समझ पाता ऐसा पहले सच में हुआ भी है या नहीं। डेजा वू को किसी दिमागी बीमारी का दर्जा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये किसी प्रकार की बीमारी न होकर एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है। ये किसी के भी साथ हो सकता है। आमतौर पर ऐसा 15 से 25 साल की उम्र के लोगों के साथ होता है। हालांकि समय दर समय साइंटिस्ट ने इसके पीछे की वजह ढूंढनी चाहिए, पर वो हर बार नाकाम रहे। डेजा वू को काफ़ी लोगों ने दिमागी बीमारी जैसे डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, मिर्गी आदि बीमारियों से जोड़ना चाहा, जो एक वक्त तक सही भी साबित हुई, पर पूरी तरह से कोई भी बात सच नहीं हो पाई। समय के साथ डेजा वू के होने के पीछे कई तरह की बातें सामने आती रहीं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन यानी जानकारी को कैसे प्रोसेस करता है। फ्रेंड्स, ये तो आपको पता ही होगा कि कोई भी जानकारी हमारी आंखों से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में दिमाग के पीछे वाले हिस्से में यानी विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंचती है और वहाँ ये इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और हम वो इमेज यानी वो चित्र दिमाग में क्रिएट करते हैं। पर क्या आपको पता है कि यही सिग्नल्स विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुँचने से पहले दो और जगह हैं, एमिगडाला और टेक्टम में भी प्रोसेस होते हैं। एमिगडाला में ये सिग्नल्स इमोशनल स्तर पर प्रोसेस होते हैं, जैसे डर, खुशी या गम, और टेक्टम में यह जानकारी एक बेसिक लेवल पे प्रोसेस होती है। और याद रहे कि अभी तक सिग्नल्स विजुअल कॉर्टेक्स तक पहुंची नहीं है, लेकिन दिमाग कितना कुछ कर चुका है। और दोस्तों, यही वजह है कि जो लोग अंधे होते हैं, विजुअल कॉर्टेक्स या ऑक्सीपिटल लोब के खराब होने से उन्हें भले ही बाहर की चीजें ना दिखें, लेकिन फिर भी वो जज्बात जाहिर कर पाते हैं। यहाँ तक कि ये रास्ते में रखी हर्डल से भी बच सकते हैं। दोस्तों, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा दिमाग जानकारियों को एक ही जगह में नहीं बल्कि छोटे छोटे भागों में प्रोसेस करके उसकी एक सीक्वेंसिंग बनाता है, जिनके मिलने पे हम एक रियलिटी का परसेप्शन यानी एक धारणा बनाते हैं। एक और एग्जांपल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। बात करते हैं उस वक्त की जब इंसान जंगलों में रहता था। जैसे कि आप जानते हो कि जंगल में रहना इतना आसान नहीं होता। किसी भी वक्त कोई भी परभक्षी या कोई भी शिकारी आप पर हमला कर सकता है और ऐसे में आपको हर वक्त अलर्ट रहना होता है। और इसी ज़रूरत की वजह से हमारा दिमाग खूब तैयार हुआ, यानी छोटी छोटी प्रिडिक्शंस करके यानी भविष्यवाणियाँ करके। मतलब अगर किसी झाड़ियों के पीछे कोई हलचल हो रही है तो इसका मतलब वहाँ कुछ खतरा है और उससे दूर रहना ही बेहतर है। अगर कोई खतरा या कोई अनजान सी चीज़ तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही है तो दिमाग के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आराम से सोच सके और इसीलिए वो अंदाजे लगाएगा, भविष्यवाणियां करेगा अपने आप को बचाने के लिए। तो हमें इन अनिश्चित खतरों से बचने के लिए, और जैसा हमने पहले देखा कि हमारा दिमाग जानकारी को कैसे छोटे छोटे भागों में प्रोसेस करता है, दिमाग वर्तमान में घट रहे घटना को अंदर स्टोर करके उनका एक सीक्वेंस बनाता है ताकि वो उन घटनाओं से परिचित होकर सही भविष्यवाणियां कर सके और हमें खतरों से सुरक्षित रख सके। डेजा वू भी कुछ इसी तरह से काम करता है। ये एक दिमाग का एक तरह का पैटर्न रिकॉग्निशन है जो हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करने में हेल्प करता है। एक थ्योरी की माने तो डेजा वू के पीछे हमारे सपनों का हाथ होता है। इसके मुताबिक कभी कभी हम सोने से पहले कुछ बातें सोचते हैं जो हमारे सपनों में तब्दील हो जाती हैं। असल में हम जो सपने देखते हैं वो हमारी निजी जिंदगी से काफ़ी मेल खाती हैं। उदाहरण के तौर पर आपने सपने में देखा होगा कि आप कहीं जा रहे हैं या किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हमारी जिंदगी का एक दिनचर्या का हिस्सा होता है। इसीलिए हमारा दिमाग इनको यादों के रूप में संजो कर रख लेता है। बाद में जब असल जिंदगी में हमारे साथ वैसे ही कुछ घट रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये सब पहले भी हो चुका है। कई लोग जो पूर्व जन्म में विश्वास रखते हैं यानी जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, उनका कहना है कि
डेजाऊ के पीछे की वजह हमारे पूर्व जन्म की यादें हैं। माना जाता है कि हम मरने के बाद एक नया जन्म लेते हैं और जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम अपने पूर्व जन्म के बारे में सब भूल जाते हैं। पुनर्जन्म में यकीन रखने वालों का ये मानना है कि हमारी नई जिंदगी में भी हमारा दिमाग पिछले जन्म की कुछ यादें रखता है। ऐसे में जब हम पिछले जन्म से जुड़ी चीज को देखते हैं या महसूस करते हैं तो हमें डेजाऊ महसूस होता है। ग्लिच थ्योरी कुछ सबसे दिमाग घुमाने वाली बातों में से एक है। आमतौर पर डेजाऊ हमारे लिए एक छोटा सा हादसा होता है जिसको हम जल्द ही भूल जाते हैं, पर इस थ्योरी की माने तो डेजाऊ असल में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अनुसार डेजाऊ कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कुछ धारणाओं की माने तो समय जैसा कुछ है ही नहीं, इसे महज जीवन को सरल बनाने के लिए बनाया गया है। समय एक छल है और डेजाऊ हमें इससे निजात दिलाता है। भूत, भविष्य और वर्तमान हम तीनों को एक साथ जीते हैं, इसीलिए जब डेजाऊ का आभास हमें होता है तो हमें ऐसा लगता है कि ये पहले भी कहीं हो चुका है। डेजाऊ के दौरान हमारा दिमाग दो तरह की यादों पर काम करता है। एक जिनका हमें पहले से ज्ञान हो, मतलब जानकारी हो, जो हमने पहले कहीं देखी हो, जैसे कोई दोस्त, कोई जगह जहां हम अक्सर जाते हों। दूसरी जिसे हमने भले ही न देखा हो पर हमें उसे देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो पहले भी हो चुकी है। पहली स्थिति में दिमाग हमें सही जानकारी देता है क्योंकि हमने वो चीज़ पहले देखी हुई होती है और उसकी यादें हमारी दिमाग में होती हैं। पर दूसरी स्थिति में ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें हमारा दिमाग उस चीज़ को अपना सा महसूस करवाता है जिसकी असल में हमारे पास कोई यादें हैं ही नहीं। पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी भी काफी समय से चर्चा में रही है। काफी लोगों का मानना है कि स्पेस में बहुत से यूनिवर्स हैं जिनके आधार पर सभी की जिंदगी चलती है। इस समय हमारे यूनिवर्स में जिस तरह हमारी जिंदगी चल रही है ठीक उसी तरह दूसरे यूनिवर्स में भी दूसरी जिंदगियां चल रही होंगी, बस हमारे और उनके जीवन जीने के तरीके में थोड़ा सा अंतर होगा। इस थ्योरी को मानने वालों का कहना है कि डेजाऊ का हमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त दूसरे ब्रह्मांड की यानी दूसरे यूनिवर्स की और हमारे यूनिवर्स की समय रेखा एक दूसरे को काटती हुई गुजरती है, जिस वजह से जो वाकया दूसरे यूनिवर्स में हो चुका होता है वो हमें यहाँ डेजाऊ के रूप में दिखता है। इस थ्योरी को डेजाऊ के रहस्य से काफी करीबी माना जा सकता है, लेकिन साइंटिस्ट के पास इसके भी कोई पक्के सबूत नहीं है। ग्रांट एट एल नाम के एक प्रयोग से पता चला है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में कुछ यादें कैद रहती हैं जो फिर से उजागर हो सकती हैं। माना जाता है कि अगर किसी माहौल को फिर से वैसे ही बनाया जाए जैसा कि पहले कभी हुआ हो तो यादें दोबारा ताज़ा हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आप किसी जगह पर बार बार जाते हो तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उस जगह को यादों में बना लेगा, और अगर आप फिर कभी वैसे ही किसी जगह पर जाते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड उन यादों को दोबारा जीवित कर देता है और आपको ये फील होता है कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। स्प्लिट मेडिटेशन यानी विभाजित ध्यान की थ्योरी थोड़ी बहुत अनकॉन्शियस माइंड से ही मिलती जुलती है। इस थ्योरी में जब हमारा अनकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड दोनों एक साथ काम करते हैं तो हमें डेजाऊ का एहसास होता है। इस थ्योरी में अनकॉन्शियस माइंड हमें एहसास दिला रहा होता है कि ये चीज़ पहले हो चुकी है, जबकि कॉन्शियस माइंड इस बात को मानने से इनकार करता है। इस वजह से हमें डेजाऊ होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह सच है या झूठ। तो दोस्तों ये था डेजाऊ। उम्मीद है कि आप जान गए होंगे कि असल में डेजाऊ क्या है और क्या कहती हैं इससे रिलेटेड थ्योरीज। हाँ, एक बात तो तय है कि ये कोई मानसिक बीमारी तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए अगर आपने कभी डेजाऊ का एहसास किया है तो घबराइए नहीं, बल्कि बाकियों को भी इसकी जानकारी दीजिएगा ताकि वो भी किसी प्रकार की गलत फहमी पालने की गलती न करे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर देना और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।